स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे NCERT क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट जो अपने 2022 सिलेबस में है। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसमें अपन पढ़ रहे थे मुगल लघु चित्र शैली। मुगल लघु चित्र शैली का अपन ने पढ़ा था सभी शासकों के अधीन, जो सभी शासकों के अंतर्गत मुगल चित्र शैली का विकास किस तरीके से हुआ। अपन ने पढ़ा बाबर के बाद में हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर औरंगजेब, दारा शिकोह, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा कि इनके शासनकाल में किस तरीके से मुगल लघु चित्र शैली का विकास हुआ। दोस्तों इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि मुगल जो चित्र शैली है उसमें चित्र बनाने की तकनीक क्या थी, प्रक्रिया क्या थी, रंग किस तरीके से तैयार किए जाते थे, ये सब अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ते हैं इसी मुगल लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। दोस्तों मुगल लघु चित्र शैली के प्रमुख 5 चित्रों के बारे में पढ़ेंगे अपन। एक का नाम है नोआ की नाव, दूसरा कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, तीसरा एक पक्षी विश्राम बाज, और चौथा है आपका जेबरा, और पांचवा है दारा शिकोह के विवाह का जुलूस। इस तरीके से अपन 5 चित्रों के बारे में पढ़ेंगे जो मुगल काल के अंतर्गत बनाए गए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इन जो चित्र है इन सभी चित्रों को अपन एक तो देखेंगे कि ये चित्र बनाए किसके द्वारा गए थे, यानी कि इन चित्रों का जो चित्रांकन है वो किसके द्वारा किया गया था। दूसरा अपन पढ़ेंगे कि इस चित्र में है क्या, किस विषय के बारे में इस चित्र में चित्रांकन किया गया है। और तीसरा अपन पढ़ेंगे ये जो चित्र है वो अभी वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, कहाँ पर इसको रखा गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले चित्र से। पहला चित्र जिसका नाम है नोआ की नाव। जैसा कि अपन ने कहा था कि पहले अपन देखेंगे ये चित्र बनाया किसने था। तो दोस्तों अकबर की कार्यशाला का एक प्रमुख चित्रकार था जिसका नाम था मिस्किन। क्या नाम था दोस्तों? मिस्किन, जो अकबर की कार्यशाला का प्रमुख चित्रकार था। उसने ये चित्र बनाया था, और कब बनाया था? 1950 में। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि ये कहाँ से लिया गया इस चित्र। तो ये जो चित्र है वो दीवाने हफीज नामक पांडुलिपि से संबंधित है। किस पांडुलिपि से? दीवान ए हाफिज नामक एक पांडुलिपि से संबंधित है। इस चित्र में पैगंबर, अब बात करते हैं इस चित्र का विषय क्या है। इस चित्र में पैगंबर नोआ क्या है, एक नाव में सवार है और नाव में जा रहे हैं, और उस नाव में है क्या, उस नाव में जानवर है, जीव है। उन जीवों को बाढ़ से बचाने के लिए वो कहीं पर ले जा रहे हैं। दूसरी ओर यह भी दिखाया गया है कि इसमें उनका पुत्र इब्लिस नामक एक राक्षस है जिसको उस नाव से फेंका जा रहा है। ओके दोस्तों, नामक राक्षस को फेंका जा रहा है जो नाव को नष्ट करने के लिए आया था। कौन आया था? इब्लिस आया था नाव को नष्ट करने के लिए, जिसको उसे दूर फेंका जा रहा है। यह इस चित्र में दिखाया गया है। क्लियर है? दोबारा से बताता हूं, नोआ की नाव जो चित्र है वो अकबर के कार्यशाला के जो चित्रकार थे मिस्किन, उसके द्वारा बनाया गया था 1950 में। इस नाव में पैगंबर नोआ एक नाव में सवार है और अपने साथ जानवरों को ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? बाढ़ से बचाने के लिए। इसी नाव को नष्ट करने के लिए एक राक्षस आता है जिसका नाम है इब्लिस। इस इब्लिस को इस नाव से फेंका जा रहा है, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। यह चित्र सफ़ेद, लाल, पीले आदि आकर्षक रंगों का प्रयोग करके बनाया गया है। ये हुआ चित्र का विषय। अब बात करते हैं चित्र है कहाँ पर। दोस्तों ये चित्र है वर्तमान में फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट। कहाँ पर है? फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट। ये कहाँ पर है? ये वाशिंगटन में है। ये संग्रहालय USA यानी कि यूनियन स्टेट अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक संग्रहालय है जिसका नाम है फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट। वहाँ पर ये चित्र रखा हुआ है। तो पहला चित्र आपका कंप्लीट। कौन सा था? नोआ की नाम। किसने बनाया था? मिस्किन ने बनाया था। किसने बनाया था? मिस्किन ने बनाया था। कौन था मिस्किन? अकबर की कार्यशाला का चित्रकार था, 1950 में बनाया था। और इसकी विषय जो अपन ने देखा कि नोआ जो है वो नाव में बैठा है, जानवरों को लेके जा रहा है, इब्लिस आता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, उसे फेंक दिया जाता है, ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। और वर्तमान में ये वाशिंगटन में है, अमेरिका में। दूसरे चित्र की बात करते हैं, गोवर्धन का पर्वत उठाना। गोवर्धन का पर्वत कौन उठाता है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों उठाते हैं? आपने देखा होगा इंद्र भगवान के द्वारा तेज बारिश की जाती है, मूसलाधार वर्षा की जाती है। उस मूसलाधार वर्षा से जीवों को, वहाँ के नागरिकों को, कृष्ण के अनुयायियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था।
और उसके नीचे जो है पूरा का पूरा गांव आ गया था, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक उसी पर ये चित्र बना हुआ है। मिस्किन द्वारा चित्रित यह चित्र 1885 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1885 में। दोस्तों, कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना या फिर नोवा की नाव, दोनों को मिस्किन ने बनाया था। इसको बनाया था 1950 में और इसको बनाया था 1885 में। हरिवंश पुराण से संबंधित है। कौन से पुराण से संबंधित है? हरिवंश पुराण। दोस्तों, ये हरिवंश पुराण एक हिंदू ग्रंथ है, हिंदू पांडुलिपि है, जिसमें एक हरि के जो हरि है उसके वंश के, उसके व्यक्तिगत विषय के बारे में चर्चा की गई है। अब बात करते हैं आगे, इससे संबंधित है। इस पांडुलिपि का मुगलों ने फारसी अनुवाद करवाया। ये हिंदू पांडुलिपि थी, इसका अनुवाद फारसी में करवाया मुगलों ने। किया किसने? दोस्तों, इसका फारसी में जो अनुवाद है वो किया था बदायूनी ने। कौन था बदायूनी? बदायूनी अकबर का दरबारी था और एक कट्टर मुस्लिम था। अबुल फजल के विपरीत, यानी कि अबुल फजल क्या था? धार्मिक सहिष्णु था, जबकि बदायूनी क्या था? एक धार्मिक कट्टर इंसान था, कट्टर मुस्लिम इंसान था। आपने सुना होगा हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अपनी दाढ़ी जो है खून से रंगी थी। तो किसने? बदायूनी ने। तो दोस्तों, ये वही बदायूनी है जिसने इस जो हरिवंश पांडुलिपि है इसका फारसी में अनुवाद किया था। आगे चलते हैं। इसमें क्या मैटर है? भगवान कृष्ण ने इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। क्लियर है? दोबारा से डिस्कस करते हैं। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। दोस्तों, यह जो चित्र है, पहली तो बात करते हैं चित्र बनाया किसने था? मिस्किन ने बनाया था। दोस्तों, ये चित्र लिया कहाँ से गया है? ये हरिवंश पांडुलिपि से लिया गया है। हरिवंश पांडुलिपि एक भारतीय हिंदू पांडुलिपि है जिसका फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी ने। और दोस्तों, उसी पांडुलिपि से ये चित्र लिया गया है। और ये वर्तमान में विषय आपको पता ही है कि गोवर्धन तेज इंद्रदेव के द्वारा तेज बारिश की गई, मूसलाधार बारिश की गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गांव को बचाने के लिए, अपने जीवों को, अपने अनुयायियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया था, तर्जनी अंगुली पर, और पूरा का पूरा गांव उसके नीचे आ गया था और अपने गांव को इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। वैसा ही इस चित्र में दिखाया गया है। आगे बात करते हैं, ये चित्र रखा कहाँ गया है? दोस्तों, ये भी यूएसए में, यानी कि यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका में है। क्लियर है? दोनों चित्र यूएसए में रखे हुए हैं। तीसरे चित्र पे आते हैं। तीसरा चित्र कौन सा है? एक पक्षी विश्राम पर बाज। बात करते हैं दोस्तों, इस चित्र को अपने भारत में एक पक्षी विश्राम पर बाज, इस चित्र को बनाया गया था मंसूर के द्वारा। किसके द्वारा? मंसूर। मंसूर दोस्तों जहांगीर के दरबारी चित्रकार था, जिसे जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, उसका नाम था नादिर उल असर। क्या था? नादिर उल असर। ये जहांगीर के द्वारा मंसूर को दी गई उपाधि थी। और मंसूर ने ही 1615 में 1615 में एक चित्र बनाया जिसका नाम था एक पक्षी विश्राम पर बाज। ये हो गई चित्र की बात। अब देखते हैं इस चित्र का विषय क्या है। दोस्तों, ये जो चित्र है ये कहाँ से लिया गया है? पहले अपन बात कर लेते हैं। ये चित्र लिया गया है जहांगीरनामा से। कहाँ से? जहांगीरनामा से। और जब अपन मुगल लघु चित्र शैली पढ़ रहे थे तो उसमें जब जहांगीर के काल का समय पढ़ रहे थे उसमें अपन ने जहांगीरनामा के बारे में भी चर्चा की थी। जहांगीरनामा एक जो जहांगीर के जीवनी के बारे में बताता है, यानी कि जहांगीर के जीवनी के बारे में लिखी हुई जहांगीरनामा, बाबर के जीवनी के बारे में लिखी हुई बाबरनामा, इस तरीके से। तो वहां से ये चित्र लिया गया है। इस चित्र में सम्राट शाह अब्बास द्वारा भेंट की गई एक बाज पर बनाया गया है। सम्राट अब्बास द्वारा एक चित्र भेंट किया गया था जिसका नाम था बाज। और जब इस बाज को एक बिल्ली द्वारा शिकार कर लिया गया, जिसकी याद में ये चित्र बनाया गया। याद रखने के लिए जहांगीर ने इसका एक चित्र बनवाया। चित्र में एक साइड में जहांगीर पातशाह लिखा हुआ है और दूसरी साइड में बाज का चित्र है। दोबारा से बात करते हैं। चित्र का नाम क्या है? एक पक्षी विश्राम पर बाज। कब बनाया गया? 1615 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? मंसूर के द्वारा। जहांगीर का उत्तम श्रेष्ठ चित्रकार जिसका नाम था मंसूर, जहांगीर ने जिसे नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी, उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। ओके दोस्तों, अब देखते हैं एक अलग से एक कहानी। देखिए आप लोग, शाह अब्बास जहांगीर के समय पर ही एक चित्रकार था जहाँ पे जहांगीर ने शरण ली थी। तो शाह अब्बास क्या करता था? इन्हें हमेशा उपहार के रूप में, भेंट के रूप में
चित्र भेंट करता रहता था। किसको? जहांगीर को। तो जहांगीर को उसने एक चित्र भेंट किया था जिसका नाम था बाज। क्या नाम था? बाज चित्र शाह अब्बास ने जहांगीर को भेंट किया था। हुआ यूं दोस्तों, इस बाज, जो बाज था, इस बाज का बिल्ली ने शिकार कर लिया। सॉरी, ये जो चित्र नहीं था, ये बाज ही भेंट किया गया था ना। बाज भेंट किया गया था शाह अब्बास के द्वारा, और उस बाज को बिल्ली ने मार दिया था। और जब वो बाज मर गया, मृत बाज था, तो उसकी याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए जहांगीर ने इसका चित्र बनवाया था और मंसूर ने इसका चित्र बनाया था 1615 ईस्वी में। वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऊपर वाले जो दो थे, नोवा की नाम और कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना, दोनों यूएसए में है। और ये जो तीसरा चित्र है, एक पक्षी विश्राम पर बाज, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। चौथे चित्र की बात करते हैं, जेब्रा। चौथा चित्र कौन सा है? जेब्रा। दोस्तों मीर जाफर, इथोपिया, मीर जाफर कौन था? एक तुर्क था। मीर जाफर इथोपिया से लाकर यह जहांगीर को भेंट करता है। अपन ने पहले भी देखा था कि जो राजा महाराजा होते हैं वो उपहार के रूप में चित्र भेंट करते थे। तो उपहार जैसे अपन ने देखा, शाह अब्बास ने बाज नामक एक चित्र, बाज जो है एक चित्र, उसको भेंट किया था जहांगीर को। यहाँ पर मीर जाफर ने जो है इथोपिया से एक चित्र लाए जिसका नाम था जेब्रा, और उस चित्र को भेंट किया किसको? जहांगीर को। दोस्तों ये जो चित्र है, ये एक, इस चित्र के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक खच्चर, जो कि तुर्क मीर जाफर इथोपिया से लाया। एक खच्चर जिसको किसने लाया? मीर जाफर ने। कहाँ से लाया? इथोपिया से लाया, ऐसा इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसी के समान जस्ट ऐसा ही दूसरा चित्र बनाया मंसूर ने, जो कौन था? जहांगीर का दरबारी चित्रकार, और जिसको कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उल असर की। तो इसी के समान दूसरा चित्र बनाया मंसूर ने। जहांगीर ने इसका गहनता से अध्ययन किया। क्यों किया इस चित्र का गहनता से अध्ययन? क्योंकि ये जो चित्र था, लोग कहते थे कि ये घोड़े का चित्र है और किसी ने इसके ऊपर धारियां बना दी। तो इसलिए जहांगीर ने इसका गहनता से अध्ययन किया, और इस चित्र को जहांगीर ने शाह अब्बास को भेंट कर दिया। किसको भेंट किया? शाह अब्बास को। शाह अब्बास जिसने जहांगीर को बाज दिया था। जहांगीर के पास ये चित्र आया था, किसने लाया? कौन लेके आया था? मीर जाफर। मीर जाफर ने जहांगीर को भेंट किया, जहांगीर ने शाह अब्बास को भेंट कर दिया। तो शाह अब्बास के पास भेजा, लेकिन फिर आखिर में ये किसके अधिकार में आ गया? शाहजहां, जो जहांगीर का उत्तराधिकारी था, उसके अधिकार में ये चित्र आ गया। तो ये दोस्तों चौथा चित्र हुआ। अब बात करते हैं पांचवें चित्र की। पांचवा चित्र कौन सा है? दारा शिकोह के विवाह का जुलूस। दोस्तों दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा पुत्र था। कौन था? दारा शिकोह। तो उसके विवाह के उपलक्ष्य पर यह चित्र बनाया गया। इस चित्र में क्या है? विवाह पर बनाया गया चित्र में जो दारा शिकोह है वो सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। किस घोड़े पर? सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है। उसके सिर के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है। प्रभामंडल मतलब रोशनी वाला जो चक्र है वो बना हुआ है। किसके पीछे? दारा शिकोह के पीछे। दारा शिकोह एक सफेद घोड़े पर बैठा है, सिर के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है, और सहरा लगाकर बैठा है। शादी है तो सहरा तो लगाएगा ही। सहरा लगाकर बैठा है, और चित्र में नृत्य, संगीत, उपहार आदि के साथ विवाह के उत्सव को दिखाया गया है। यह चित्र दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभी वर्तमान में संग्रहित है। कौन सा चित्र? दारा शिकोह का विवाह है। तो दोस्तों दारा शिकोह था कौन? ये शाहजहां का बड़ा पुत्र था, जिसके विवाह के उपलक्ष्य पर चित्र बनाया गया। इस चित्र में दारा शिकोह सफ़ेद घोड़ी पर बैठा है, सिर के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है, और इसी चित्र में पटाखे, नृत्य, संगीत आदि के साथ विवाह के जुलूस को दिखाया गया है। और ये चित्र वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। तो ये दोस्तों पांचों चित्र हुए। पहला अपन ने पढ़ा नोवा की नाम, दूसरा पढ़ा अपन ने कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना, तीसरा पढ़ा अपन ने एक पक्षी विश्राम पर बाज, चौथा पढ़ा अपन ने जेब्रा, और पांचवा पढ़ा अपन ने दारा शिकोह के विवाह का जुलूस। तो दोस्तों ये पांचों चित्र आपके कंप्लीट हुए, और जैसे ये पांचों चित्र कंप्लीट होते हैं आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये मेरी तरफ से कंप्लीट है।
इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं रफली स्पीडली क्या क्या है। नोवा की नाम, दोस्तों नोवा की नाम जो है चित्र किसके द्वारा बनाया? मिस्किन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? मिस्किन के द्वारा बनाया गया, 1950 में बनाया गया। इस चित्र में पैगंबर नोवा नाव पर बैठे हुए हैं, जीवों को लेके जा रहे हैं, और जो बिस्किन है उसको जो बिस्लिन है, इब्लिस है, उसको नाव से दूर फेंका जा रहा है, क्योंकि इब्लिस जो है नाव को नष्ट करने के लिए आया था। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? वाशिंगटन यूएसए में संग्रहित है। दूसरा चित्र कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना, ये भी किसने बनाया था? मिस्किन ने बनाया था। किसने बनाया था? मिस्किन ने। और ये कहाँ से लिया गया है? हरिवंश पुराण से लिया गया है। इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण अपने गांव को, अपने अनुयायियों और जीवों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी अंगुली पर उठाए हुए हैं। तीसरा, एक पक्षी विश्राम पर बाज, दोस्तों वही कि शाह अब्बास के द्वारा क्या गया था? एक बाज भेंट किया गया था और वो बाज मर गया था, बिल्ली ने उसे मार दिया था। उसकी याद में जहांगीर ने क्या बनवाया था? ये चित्र बनवाया था। जेबरा दोस्तों ये मीर जाफर इथोपिया से लाकर जहांगीर को भेंट करता है ये चित्र, और ये चित्र जो है फिर जहांगीर जो है इसे शाह अब्बास को भेंट कर देता है, और फिर लास्ट में जाकर ये किसके अधीन आ जाता है? शाहजहां के अधिकार में आ जाता है। फिर लास्ट वाला है दारा शिकोह का विवाह का जुलूस। तो दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का बड़ा पुत्र था, और उसके विवाह के उपलक्ष्य पर यह चित्र बनाया गया, जिसमें दारा शिकोह सफ़ेद घोड़ी पर बैठा है, सिर के पीछे प्रभा मंडल है, और पटाखे, उत्सव, संगीत, नृत्य, ये सब इस चित्र में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दूसरों को भी बताएं, लाइक